राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं और छात्रों से किए गए वादों से मुकर गई है, जिसके कारण छात्र सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने युवाओं और छात्रों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में कई पेपर लीक हुए, जिससे छात्रों का भरोसा पूरी तरह टूट गया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई पर भी सवाल उठते हैं और सरकार में बैठे कुछ लोग ऐसी घटनाओं को संरक्षण दे रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु शेखर की गिरफ्तारी का भी विरोध किया। उनका आरोप था कि छात्रों के साथ मारपीट की गई, रात में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। ये माननीय पहले ही मैंने कहा था कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है और हमेशा जनता से वादे करने के बाद वो मुकर जाते हैं। जनता कितना विश्वास करेगी? 10 सालों में 152 पेपर लीक हुआ है। विद्यार्थियों का, नौजवानों का, छात्रों का सब्र टूट गया और इसलिए वो रोड पर आए। रोड पर आने के बाद उनको लगने लगा कि छात्र अब आंदोलित हो रहे हैं, पूरे देश का हमारा गद्दी हिलने लगा है, तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। पेपर लीक मामले में कौन संजीव मुखिया के क्या नाम था, उसको अरेस्ट किया गया था और उसको बरी कर दिया गया। सब लोग जानता है कि पैसा लेकर और वो पेपर लीक करवाता था और लोगों की क्लीन चिट दिया। वाह रे वाह, देश का सीबीआई और क्लीन चिट देना ये सरकार करवा रही है। और सरकार में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लोगों को नौकरी लगाने के लिए पेपर लीक करवाने का काम करते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री का अब बयान आना, अब कभी कभी हंसी आती है कि कितना झूठ बोलोगे यार, देश को कितना ठगोगे। देश की जनता ने आपको बनाया था बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई रोकने के नाम पर, और जो पैसा स्विस बैंक में जमा था उसको लाने के नाम पर, और आपने सारा स्विस बैंक का पैसा खा गया, देश में महंगाई ला दिया, देश का सारी संपत्ति को अडानी अंबानी के नाम लिख दिया। अब क्या करिएगा? और पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ का अध्यक्ष है शांतनु शेखर को रात में पुलिस उठा कर ले गई, बहुत पीटा गया और उसको अंतोगत्वा जेल भेज दिया गया। ऐसे ऐसे मैंने हजारों लोग हैं जिनको लोग चिन्हित किया जा रहा है कि फलना फलना है, और जबकि वो लोग उसमें नहीं शामिल नहीं थे। आंदोलन में जरूर थे, लेकिन कहीं तोड़ फोड़ में कहीं फुटेज नहीं है उनका। और शांतनु शेखर को रात में पुलिस पीटी है और जेल भेजने का काम की है। मैं उसकी निंदा करता हूं। और ऐसे छात्रों जो देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। ये सरकार निकम्मी सरकार है और एनडीए की सरकार निकम्मी है जो छात्रों और सीवान जिले के बसतपुर बाजार में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक रेस्टोरेंट में युवक और युवती की मुलाकात की सूचना युवती के परिजनों को मिल गई। देखते ही देखते मामला इस कदर बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट, ईंट और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार बसतपुर बाजार स्थित कुंज रेस्टोरेंट में एक युवक और युवती मिले थे। जैसे ही इसकी जानकारी युवती के परिजनों को मिली, वे तुरंत रेस्टोरेंट पहुंच गए। युवती के बारे में पूछताछ पर रेस्टोरेंट संचालक ने पहले अंदर होने की बात से इनकार किया, बाद में परिजन रेस्टोरेंट के बाहर ही डटे रहे। धीरे धीरे मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। बाजार में हलचल बढ़ने लगी। कुछ देर बाद युवती जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकली, दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। धक्का मुक्की, मारपीट और ईंट पत्थरबाजी शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ते देख कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली।
पुलिस पहुंची और पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ के उग्र होने पर हल्का बल प्रयोग कर लोगों को तितर बितर करना पड़ा। इसके बाद युवक और युवती के परिजनों को थाने लाकर पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस दौरान कानून हाथ में लेने वाले लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।